बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही टेस्टी चिकन फतीजा सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर हमें 1 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले छान लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और इसमें हम 1 अंडा ऐड करेंगे और 12 से हम इसमें 11 चम्मच जो है दूध ऐड कर लेंगे। दूध यहाँ पर हमारा रूम टेम्परेचर पर था। अब हम एक एग बीटर लेंगे और इसकी मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ही हमारे पास पानी है। ये हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम लिक्विड बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जी हमारे पास है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हानि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा गहरा लग रहा था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है जिसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ब्रश की मदद से, और एक हम मग लेंगे और इसकी मदद से हम इसमें ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और अब जी हम इसकी साइड पलट देंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस तरह से। और इसको हम उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अगेन हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन सा। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से हम इसको उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जी अब हम चिकन की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 6 से 7 टेबलस्पून। यहाँ पर हमने चिकन लिया जो कि फ्रीज़ किया था और यहाँ पर बोनलेस हमारे पास चिकन है। 3 टेबलस्पून हम इसमें ग्रेट किया लहसुन ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, गरम मसाला 2 चुटकी, नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ पर जी हमारे पास है ग्रीन चटनी है, हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। यहाँ पर हमारे पास दही अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से हमारे पास रखी हुई थी ग्रीन चटनी और ये हमने इसमें ऐड कर ली। आप दही का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह हम इसको पकने देंगे इसी के ऑयल में। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया और इसी तरह हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से पककर तैयार हो चुका है, कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ चुका है। ये जो हमने पहले रोटियाँ बनाकर तैयार की थी ना, इनको हम सेंटर से कट कर लेंगे और ये जो हमने चिकन रखा है इसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। टमाटर, कुकुम्बर है हमारे पास और हरी मिर्च है और प्याज है कटा हुआ। अब हम इसको रोल कर लेंगे, बहुत ही इजीली रोल हो जाएगा। जिस तरह से कोन की शेप होती है ना, उसी तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने से और खाने में एकदम लाजवाब है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो इसकी चिकन बनी है ना, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इन सब को रोल कर लेंगे और जो हमने अभी फिलिंग बनाकर तैयार की है ना, उसको हम इसमें फिल कर लेंगे। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई सॉस ऐड कर लीजिएगा, अपनी फेवरेट सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, चिकन में कुछ भी ऐड कर लें जो भी आपका मनपसंद है। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार सी झटपट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसकी चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह आप इसको रोटियों के साथ खाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप एक रोटी के बजाय इंशाल्लाह 3-3 रोटियां खाएंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी केक पॉप्स की रेसिपी लेकर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं फ्रूट केक्स। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप केक खुद भी घर पर बनाकर इसका चूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से पीस लिया है हाथ की मदद से। अब यहाँ पर आप किसी भी किस्म की कोई भी चॉकलेट ले लीजिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप सफ़ेद चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास मनपसंद हो। तो यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है बबली चॉकलेट, इसको हमने
जो है फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रखा था और ये खुद ब खुद मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ पर इसमें हमने ऐड की है विपी विप की विपिंग क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून, और यहाँ पर ये विप की थी। अगर आपके पास विप की ना हो तो आप सिंपल किसी भी किस्म की कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये ग्लू का काम करेगी ताकि जो केक हमने चूरा किया है ना, इस तरह से इसका आटा गूंद कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसका थोड़ा सा फिलिंग हाथ पे लेंगे और इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके बॉल्स बना कर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमने इसके तमाम बॉल्स बना लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हम साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास रखी हुई है अगेन वही वाली चॉकलेट, और अब इसको हम मेल्ट करेंगे। तो उसके लिए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अगेन क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हम अवन में रखेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, और ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कोई भी टूथपिक ले लीजिएगा, पहले हम चॉकलेट पर लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे ताकि ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक पीस को हम पकड़ेंगे और चॉकलेट में हम इसको अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर चॉकलेट का। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम तमाम बना कर रखते जाएंगे। अब इसकी मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ रखी हुई हैं कैंडीज़, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। कुछ भी लगा लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं हमारे पास, और यहाँ पर मोती रखे हुए हैं हमारे पास, और कुछ भी लगा लें आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लग रहा है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसको आपने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। बहुत ही अच्छे से चॉकलेट इसके ऊपर हार्ड हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी दिखने में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर सफ़ेद चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, बच्चों की बर्थडे है, तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आज हम आपके लिए चिकन तवा बोटी की रेसिपी लेकर आए हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने कोई सा भी एक बर्तन लेना है। 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ½ कप हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे, और इसको हम लाइट गोल्डन सा कलर दे देंगे प्याज को। इसी के साथ यहाँ पर जी हमारे पास है चिकन बोनलेस, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे कुटा हुआ लहसुन तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। इसी के साथ यहाँ पर जी हमारे पास है हरी मिर्च, 4 हमने हरी मिर्च ली और इनको हमने कट कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया, स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ चुका है, कितना खूबसूरत चिकन हमारा लग रहा है। इसी तरह हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, ये चिकन का अपना पानी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ½ कप दही। आप हर चीज़ में दही ज़रूर ऐड किया करें, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, इससे स्मेल नहीं आती अगर ऐड करेंगे तो। अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह हम इसकी भुनाई करते हुए पका लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी तकरीबन 1 गिलास।
ताकि चिकन हमारा जो कच्चा है ना वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। इसी तरह हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन हमने 20 मिनट उसी तरह पकाया और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसने ऑयल छोड़ दिया है। कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। और यहाँ पर जी आप चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बनकर तैयार हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हम इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।